अतीक का केस का सच कभी सामने आएगा? 100% आएगा। कभी कोई चीज खुल सकती है क्योंकि कोर्ट में है कुछ मसले। अतीक का केस का सच कभी सामने आएगा? आपको लगता है कभी? 100% आएगा। देश काल और परिस्थिति पर यह चीजें निर्भर करती हैं। कभी कोई चीज खुल सकती है क्योंकि कोर्ट में है कुछ मसले। कहां पर वीक पॉइंट्स है? आपको रिसर्च में तो पता लगा ही होगा क्या वीक पॉइंट्स है जो वीक पॉइंट्स जैसे जब वो मार रहे थे तो पुलिस ने असलहे क्यों नहीं उठाए। अब असलहे इसलिए नहीं उठाया कि पुलिस मार देती तो जान कैसे पता चलता कि किसको मार दिया। तो पैर में गोली मार देते सबसे पहले तो वही है ना। बट वो तो सरेंडर कर देते हैं शरीफ बच्चों की तरह। उन्होंने सरेंडर कर दिया। आपने सरेंडर हो गया तो तब तक मैं कह रहा हूं वो जो मूवमेंट था जिस समय वो गोली चला रहे थे उस समय गोली क्यों नहीं चली, लोग पीछे से ही क्यों पकड़े हुए थे। एक पॉइंट ये आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि किस तरीके से जब वो प्लानिंग चल रही थी तो इंटेलिजेंस क्या कह रहा था, क्योंकि आपने कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया हुआ था। वो उस पे था, क्या बोलते हैं उसको, मैं माफी चाहूंगा, कस्टडी में था। हाँ, कस्टडी में था, मेडिकल चेकअप करवाने जा रहे थे। कोर्ट की कस्टडी में अच्छा, है। ओके। जब आदमी जेल में है तो वो जुडिशियल कस्टडी है। और जब आदमी पुलिस के पास है तो पुलिस कस्टडी है। तो वो जुडिशियल कस्टडी का बंदा है जिसको जुडिशरी ने छोड़ा इसलिए है कि आप इससे पूछताछ करना चाहते हैं। तब आपकी 2 गुनी 4 गुनी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इसकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करेंगे। और वहां पे 3 लफंडर टाइप के, इलाहाबादी भाषा में लफंडर लौंडे आते हैं, 9 लाख की जिगाना से उसको मार के चले जाते हैं और मसला खत्म हो जाता है। ये स्पष्ट हुआ जिगाना इन तीनों को कैसे मिली, किसने दिया? जिगाना लॉरेंस बिश्नोई से मिली है। इरफान खुर्जे वाला। लॉरेंस का अतीक अहमद के मर्डर केस में क्या भूमिका है? लॉरेंस का अतीक अहमद के मर्डर केस में एक तो मामले को सप्लाई करना कि ये सामान है, मतलब ये जिगाना है, ये पिस्टल्स है, और जाके अतीक को मारना है। ये वहां से आ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये उधर से आ रहा है। ये इधर से कैसे गया है ये आना अभी बाकी है। तो वो मैंने आपको जेल बताया, पश्चिम की जेल। पश्चिम की जेल में वो कैसे गया? तो पश्चिम की जेल को जाने के लिए आपको जितेंद्र गोगी के पास जाना पड़ेगा, जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। कौन जितेंद्र गोगी? जिसको टिल्लू तेजपुरिया ने रोहिणी कोर्ट में मरवा दिया। एक घटना मिल गई, क्रैक टूट गया, क्रैक हो गया वहां पे। अब नहीं जा सकते आप उस जगह पे। वो कनेक्शन ही खत्म हो गया वहां से। इसलिए बीच में टूटी हुई है चीजें, वो जुड़ेंगी जिस दिन, उस दिन पता चलेगा। बट अतीक के लिए कौन जोड़ना चाहेगा कि अतीक, क्योंकि आप कह रहे हो गुंडा था, सब उससे नफरत कर रहे थे, सबने दूरियां बना रखी थी। कल को एक पीआई लिस्ट कोई हो, उठ के पीआईएल करे कि 4 बार का विधायक और 1 बार का सांसद, जिसने मनमोहन सिंह सरकार को न्यूक्लियर डील के दौरान जेल से आकर 1 वोट देकर बचाया था, तो वो है माफिया। बट वो माने लेकिन जनप्रतिनिधि था ना, वो तो पूर्व जनप्रतिनिधि था ना। उसकी हत्या की जांच की जाए, सारी चीजें सामने लाई जाए, तो ये सर चीजें कभी भी आ सकती है। एक पीआई लिस्ट भी कर सकता है, और कल को माहौल और देशकाल परिस्थिति बदलती है तो कोई सरकार भी कर सकती है। तो सच तो किसी भी चीज का सामने आएगा। अफजाल अंसारी ने तैयारी कर रखी है ना कि 25 साल 30 साल के लिए केमिकलाइज कर रखा है ना। क्यों कर रखा है? जब वक्त आएगा तब जांच कराएंगे, अभी जांच नहीं हो पाएगी, उसको ऐसा लगता है। तो इस तरीके से कोई चीज खुल सकती। कागज का अंत नहीं होता। अतीक के परिवार में कौन कौन बचा हुई? अतीक के परिवार में उसके 2 बेटे बचे हैं, एक जेल में है और एक शायद माँ के साथ है, और उसकी बीवी जो अशरफ की बीवी है वो भागी हुई है, शाइस्ता भागी हुई है। बस यही लोग हैं। अशरफ अहमद, लोग कहते हैं कि अतीक से ज़्यादा उत्पात इसने मचा रखा था, लड़कियों से छेड़खानी, रेप, बिल्कुल सही, मार देना। बिल्कुल। अशरफ अहमद के बारे में थोड़ा बताइए। अशरफ अहमद की ज़िंदगी का कांड है? सबसे गंदी बात कि सिविल लाइंस इलाहाबाद के एक होटल में या 2-3 होटल में उसका एक कमरा बुक रहता है सिर्फ लड़कियों के लिए। वो लड़कियों के मामले में बहुत गंदा और कमजोर है। एक बात, अशोक साहू वाली जो हत्या हुई थी गार बैक करने के मामले में, वो अशरफ की वजह से हुई थी। मदरसा कांड, अशरफ शामिल था, पीछे से अतीक था। दिक्कत कहां है मालूम आपको?
एक बड़े भाई ने एक छोटे भाई को बिगड़ने दिया, और एक बीवी ने अपने पति को भी नहीं समझाया और अपने देवर को भी नहीं समझाया, खासकर अपने बेटे को भी नहीं समझाया, और राजपाल की हत्या के लिए भेज दिया, उसके उमेश पाल के लिए। तो वहां पे उस औरत का किरदार गड़बड़ हो जाता है। एक सीन है इसमें हल्का सा कि जो सही है, वो एक होटल में गया, रेस्टोरेंट में एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलने बैठे हुए थे, और अशरफ उसे घूरे जा रहा है लड़की को। वेटर आता है, क्या लेंगे साहब, भाई क्या लेंगे, क्या खाएंगे? बोले आज इन्हीं को खाएंगे। तो बोले भाई यहीं सर्व कर दूं या रूम में खाएंगे? रूम में खाएंगे, यहाँ कहाँ खाएंगे? लड़की को ले गया वो, और ऐसी 20 लड़कियां हैं जिनका अता पता नहीं है। जो अतीक फोन करके पुलिस से कह सकता हो कि लाशें पड़ी हैं, उठा ले जाना हमन और जग्गा को, कितने लोग मर के चले गए, कोई एफआईआर कराने वाला नहीं होता है। ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत खराब की। एक कांड खोलता हूं। एक लड़की थी, वो इलाहाबाद में रहती थी, असद के साथ पढ़ती थी। असद ने क्लासरूम में जाके उसके संग गलत हरकतें करता था, उसके पीछे पड़ा था, पर वो लड़की लिफ्ट नहीं मारती थी। आपको मालूम है, असद ने उसके घर जाके उसके कपड़े उतारे हैं, उसके बाप के सामने कपड़े उतारे हैं, सब कुछ दरिंदगी उस बंदे ने की है। वो पूरी फैमिली उठ के बॉम्बे भाग गई है, और जिस दिन उनको यह पता चला कि असद मार दिया गया, अतीक और अशरफ मार दिए गए, वो वापस इलाहाबाद आ चुके हैं। अब फिर अपने घर चले आए। बड़ा काला साम्राज्य है बॉस। इस काले साम्राज्य में बहुत प्रताड़ित लोग हैं। मुकदमे केवल 168, 72, 73 मुकदमे हैं। मामले 1000 से ऊपर है। हिम्मत नहीं होती किसी की। लड़कियां तो बेचारी खुद नहीं बोलती हैं, और अगर बोलती हैं तो परिवार वाले भी नहीं बोलने देते हैं। तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, कोई समझ लीजिए, हर लड़की को शिकार बनाया। और सबसे बड़ी गंदगी अशरफ के अंदर ये वाली थी। बाकी उसके भाई ने उसको बिगड़ने दिया। वो गुंडा था, और अपने भाई की शय में सुपर गुंडा था। भाई की जिद, बाप ने मरते मरते कहा था कि अशरफ न बनिया विधायक का, राजू पाल को मारना पड़ा अशरफ को विधायक बनाने के लिए। तो जो भाई ये जानता हो कि मेरा भाई मुझे विधायक बनाने के लिए वर्तमान विधायक को, जो कि मायावती की पार्टी का, उसको दौड़ा के 5 किलोमीटर मार सकता है, तो हम तो उड़ेंगे ही। हमारे आपके भाई अगर ये जान लें कि ये पत्रकार हैं, ये पुलिस हैं, ये विधायक हैं, नहीं हमारे चाचा विधायक हैं, ये वो वाली ब्रीड था अशरफ, और पूरी गुंडई करता था। लड़की का मसला सबसे गंदा था। मीडिया का भी कुछ मसला गड़बड़ रहा। जैसे अतीक की बीवी, जब उसका जो सुपर्द खाक किया जा रहा था कि अतीक की बीवी वहाँ पे है, फिर एक मामला लाया गया कि अतीक की दूसरी बीवी भी कोई है। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अशरफ, अतीक पे आरोप लगता है लड़की बात? नहीं, ये नहीं लगता। लड़की वाला आरोप अतीक पे नहीं लगता। हाँ, जो मदरसा कांड में छोटी बच्चियों के साथ रेप हुआ, वो तो अतीक ने ही कराया था। किया था? नहीं, कराया था। अतीक के लोग थे। अशरफ वहां पे मौजूद था जी। कराया था मुलायम सिंह। 3 कांडी तो हो गए थे। एक मेरठ में कविता कांड, एक इलाहाबाद का मदरसा कांड, और नोएडा में निठारी कांड। और यहां से मुलायम सिंह की सरकार चली गई थी। और तब अमिताभ बच्चन का विज्ञापन आता था, यूपी में हदम क्योंकि जुर्म यहां है कम। और इस विज्ञापन ने और इन 3 घटनाओं ने मुलायम सिंह की सरकार को खत्म कर दिया और मायावती को शासन दिया। और मायावती इसीलिए क्योंकि शासन वहां बहुत मजबूत था। वहीं आया। सेम इसी तरीके से मायावती का शासन भी चला गया। एनआरएचएम कांड हुआ, सरेआम लखनऊ जैसी सड़कों पे सीएमओ मारे जा रहे हैं। उस कांड ने मायावती को ले डाला। उनमें तो हालांकि कुछ और भी इशू थे कि अपर कास्ट शायद केसेस से परेशान था, जितना मैंने सुना था उस वक्त। वो पिछली मायावती सरकार की थी। अच्छा, इस वाले में तो ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। 2007 से 11 सोशल इंजीनियरिंग हो चुकी 7 से 12 वाला। हाँ, सोशल। तब था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। इस वाली सरकार में तो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ, हाथी नहीं ये वाला हो। सोशल इंजीनियरिंग हो गई थी। और सबसे ज्यादा ब्राह्मण उस सरकार में थे। सतीश मिश्रा, विजय शंकर पांडे, बहुत सारे लोग थे, अंटू मिश्रा। मायावती भी अपने आप में पूरी कहानी रहती। मायावती स्टार्टेड अतीक। डैमेज करना अतीक को मायावती ने शुरू किया।